दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्णा। दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय में हम कुछ पॉइंट्स नोट करके लाए हैं आपके लिए, जिसमें आपको जानने को मिलेगा भगवान किसके लिए पृथ्वी पर आते हैं, भगवान कैसे लोगों को याद करते हैं, पंडित कौन लोग होते हैं, किस प्रकार कर्म करने से पाप नहीं लगते हैं, परमात्मा को पाने के कितने रास्ते हैं, किस प्रकार के लोगों को तत्काल भगवत प्राप्ति होती है। ये सब बातें आप लोग आगे के वीडियो में जानने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, भगवत गीता की माने तो हमारे और आपके बहुत से जन्म हो चुके हैं दोस्तों, और मुक्ति को पाने तक यह सिलसिला चलता ही रहेगा। पॉइंट नंबर 2, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अच्छे लोगों के उद्धार के लिए और बुरे लोगों का विनाश करने के लिए हर युग में भगवान प्रकट हुआ करते हैं। पॉइंट नंबर 3, जिनके राग द्वेष भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं और जो अनन्य प्रेम पूर्वक एक भगवान के ही आश्रित होते हैं, ऐसे लोग भगवान को ही प्राप्त होते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 4, जिस प्रकार आप भगवान को याद करते हैं, उसी तरह भगवान भी आपको याद करते हैं। पॉइंट नंबर 5, गुण और कर्म के हिसाब से 4 प्रकार के मनुष्यों का समूह भगवान के द्वारा बनाया गया, जिसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारे सनातन हिंदू धर्म में दुर्भाग्य से इसे जातियों का नाम देकर और ऊंच नीच की खाई खोदकर इसके द्वारा समाज में काफी असमानता फैलाया गया। चलिए पॉइंट नंबर 6, जिसके संपूर्ण कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जो ज्ञान योगी होता है, ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। दोस्तों यहाँ पंडित किसी वर्ण या जाति को नहीं कहा गया है, बल्कि जो शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं उन्हें कहा गया है। कुछ लोग अपने आप को मिट्ठू मियाँ समझने लगे, तो ऐसे लोगों को क्या ही कहा जाए। पॉइंट नंबर 7, जो पुरुष समस्त कर्मों में और उसके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार से आश्रय रहित हो गया है तथा परमात्मा के ध्यान में मग्न है, ऐसे लोग कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, जिसका अंतःकरण शुद्ध है, जिसने इंद्रियों के सहित अपने शरीर को काबू में कर लिया है तथा जिसने भोगों की सामग्री को त्याग दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर से कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसे कोई पाप दोष नहीं लगता है। दोस्तों गीता के इस श्लोक का मनमाने तरीके से आशय निकालकर कई पाखंडी लोगों ने अपनी वासना को तृप्त किया है, उनके साथ छल किया है। ऐसे मनुष्य रूपी भेड़ियों से सावधान रहें, सतर्क रहें। पॉइंट नंबर 9, परमात्मा को पाने के लिए जितने भी कर्म किए जाते हैं उन्हें यज्ञ कहा गया है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे देवी देवताओं का अनुष्ठान करना और पूजा करना, हर वस्तु में भगवान का स्वरूप देखना, समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग करना, द्रव्य संबंधी यज्ञ भी बतलाया गया है, जिसमें दान दक्षिणा भी दिया जाता है। ऐसे ही तपस्या, योग, अहिंसा, व्रत, उपवास, स्वाध्याय और ज्ञान, ऐसे जितने भी कर्म साधकों द्वारा किए जाते हैं, सभी पापों का नाश करने वाले और भगवत प्राप्ति वाले होते हैं। पॉइंट नंबर 10, समस्त द्रव्य में यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। पॉइंट नंबर 11, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 12, जिसने अपने मन पर विजय पा लिया, जो साधन परायण श्रद्धावान है, ऐसा मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करता है। पॉइंट नंबर 13, जो विवेकहीन है, जिनमें श्रद्धा का अभाव है तथा जो संशय युक्त मनुष्य हैं, ऐसे लोग भगवत प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट हुए लोग हैं। ऐसे लोगों के लिए ना यह लोक है, ना परलोक है और ना ही सुख ही है। धन्यवाद दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।